गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पार्ट वाले प्रकाश वाले पार्ट के अंदर जो हम गोलीय दर्पण के अंदर नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का मतलब है कि गोलीय धरातल से जो परावर्तन की विभिन्न घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को समझने के लिए अपन विशेष चिन्हों का उपयोग करते हैं और उन चिन्हों को ही नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इसके लिए एक गोलीय दर्पण, जैसे मान लीजिए एक गोलीय दर्पण है अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण का ये ध्रुव बिंदु बीच से गुजरने वाली इसकी मुख्य अक्ष के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी अगर अपन पढ़ें तो दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मान लिया जाता है। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर अपन पढ़ते हैं, ये अक्ष डैश अक्ष है और ये y और y डैश अक्ष है, और जिस बिंदु पर ये मिलती है उसको मूल बिंदु या अपन निर्देश बिंदु कहते हैं। इसी प्रकार गोलीय दर्पण के अंदर जो ध्रुव है उसको मूल बिंदु या निर्देश बिंदु माना जाता है। गोलीय धरातल से संबंधित जितनी भी दूरियां मापी जाती हैं वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। अगर आप इस तरफ की मापेंगे तो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, इस तरफ भी मापेंगे तो दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाती है। इस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश जो है वो सदैव बाईं ओर से आपतित होता है। दर्पण पर प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। मान लीजिए इस दिशा से आपतित होता है, बाईं ओर से आपतित होता है, तो इस मुख्य अक्ष के समांतर बाईं ओर की जो दूरियां हैं वो ऋणात्मक होती है। इस तरफ की जो दूरियां हैं मुख्य अक्ष के समांतर, चाहे इधर जाने वाली हो चाहे वापस इस तरफ आने वाली दूरियां। इसी प्रकार दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर की जो दूरियां हैं वो सदैव धनात्मक ली जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक एवं दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती है। अब अगला पॉइंट है कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर और नीचे की ओर, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की जो ऊंचाई है, मान लीजिए वस्तु की ऊंचाई h डैश है, ये h है, तो वस्तु की जो ऊंचाई है वो धनात्मक ली जाती है। ऊपर की ओर की दूरियां धनात्मक एवं मान लीजिए अपने पास एक वस्तु है PQ नाम की, जिसे एक मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण तो मुख्य फोकस F से गुजर जाती है। अब दूसरी जो प्रकाश किरण मान लीजिए अपन गुजारते हैं कि इसकी फोकस F से होकर कोई प्रकाश किरण आपतित हो, कोई प्रकाश किरण इसकी मुख्य फोकस F से होकर अगर आपतित हो तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। जिस बिंदु पर मिलते हैं वहां वस्तु का प्रतिबिंब T डैश और Q डैश बनता है। तो बिंब की जो ऊंचाई है यानी लंब मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की दूरियां धनात्मक एवं नीचे की दूरियां सदैव ऋणात्मक होती है। बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक एवं दाईं ओर की दूरियां सदैव धनात्मक ली जाती है, और जितनी भी दूरियां हैं वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। बिंब दूरी यानी दर्पण के सामने वस्तु कितनी दूरी पर स्थित है इसको U से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिबिंब दूरी यानी दर्पण के सामने बिंब का जो प्रतिबिंब बनता है वो कितनी दूरी पर बनता है, वो हो गई प्रतिबिंब दूरी। दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस F के बीच की जो दूरी है उसको कहा जाता है फोकस दूरी। बिंब की ऊंचाई को h से प्रदर्शित करेंगे और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से प्रदर्शित किया जाता है। तो बिंब की ऊंचाई धनात्मक, प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ अगर नीचे की ओर बनता है तो ऋणात्मक, बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक और इस पॉलिश की हुई साइड की दूरियां जो है वो धनात्मक होती है। सामान्य भाषा में आपको ये ध्यान रखना है कि जो पॉलिश वाली साइड है इस तरफ की दूरियां धनात्मक और इस साइड की दूरियां हैं वो ऋणात्मक ली जाती है। इसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के नाम से जानते हैं। जब अपन दर्पण से परावर्तन की विभिन्न घटनाएं पढ़ेंगे, इनसे संबंधित आंशिक प्रश्न हल करेंगे, तब हमें ये इन चिन्हों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्लस और माइनस के जो चिन्ह हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि इनसे संबंधित परीक्षाओं में अनेक आंशिक प्रश्न किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये तो गई नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। इसके बाद में अगला पॉइंट है
दर्पण सूत्र। एक अपने पास अगला पॉइंट है दर्पण सूत्र। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है दर्पण सूत्र। इस गोलीय दर्पण, चाहे वह उत्तल हो या अवतल हो, गोलीय दर्पण के सामने रखी वस्तु की बिंब दूरी, उसे बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी एवं दर्पण की फोकस दूरी के मध्य संबंध दर्शाने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र के नाम से जानते। 1/f बराबर होता है 1/v और प्लस 1/u। यहां जो f है वो है फोकस दूरी, इसको अपन फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। v है उसको बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। u जो है उसको बिंब की दूरी बोल दीजिए या इसको वस्तु की दूरी भी कहा जाता। तो इन तीनों के मध्य एक संबंध है, फोकस दूरी, बिंब दूरी एवं प्रतिबिंब दूरी के मध्य एक संबंध है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसको दर्पण सूत्र के नाम से जानते हैं। आपको इनमें से कोई दो मान अगर दिए हुए हैं और तीसरा पूछा जाए तो इस दर्पण सूत्र का उपयोग कर अपन बता सकते हैं कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है या बिंब कितनी दूरी के ऊपर रखी हुई है। इसके अलावा एक और उदाहरण है, एक अन्य पॉइंट है, उसको बोलते हैं दर्पण की आवर्धन। दर्पण की आवर्धन, आवर्धन का मतलब है किसी दर्पण द्वारा बिंब का जो प्रतिबिंब बनाया जाता है उसको आवर्धित करने की क्षमता। किसी दर्पण द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब को आवर्धित करने की क्षमता दर्पण की आवर्धन कहलाती है। या इसको सरल अगर परिभाषा में देखें तो बिंब की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी या बिंब की ऊंचाई एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को ही बिंब की आवर्धन, दर्पण की आवर्धन कहते हैं। दर्पण की आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी। या इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। सूत्र अगर इसका लिखा जाए तो आवर्धन को m से प्रदर्शित किया जाता है। आवर्धन m बराबर है, अब देखो जी प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई की जो दूरी का जो अनुपात है, दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो टकराकर उसी दिशा में लौट जाता है। बिंब का प्रतिबिंब जब बनता है तो प्रकाश जिस दिशा से आ रहा है उसी दिशा में वापस लौट जाता है, इसलिए यहाँ माइनस यानी दिशा विपरीत है ना, उसी दिशा में वापस लौट जाता है, इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह है। प्रतिबिंब की दूरी को v से और बिंब की दूरी को u से प्रदर्शित किया जाता है। या तो आप इसको लिख सकते हैं या लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से और बिंब की ऊंचाई को h से प्रदर्शित किया जाता है। इसको दर्पण का आवर्धन कहा जाता है। और आवर्धन एक मात्रक वहीन एवं विमारहीन राशि होती है, क्योंकि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। अब होता क्यों नहीं है कि प्रतिबिंब की दूरी तो दूरी का मात्रक मीटर, बिंब की दूरी तो दूरी का मात्रक मीटर, इसलिए मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है, तो प्रतिबिंब का ये आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। अपने को दर्पण से संबंधित विभिन्न घटनाएं समझने के लिए दर्पण सूत्र एवं दर्पण का आवर्धन वाला सूत्र ज्ञात होना चाहिए। ये दोनों हमें याद रहने चाहिए। परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न पूछा भी जाता है कि दर्पण सूत्र लिखिए, तो आपको ये ध्यान रखना है। या इनसे संबंधित आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। किताब में इनसे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न दे रखे हैं, वो आंकिक प्रश्न जैसे उदाहरण दे रखा है किताब के अंदर, एक मैं उदाहरण बोलता हूँ, उसके अनुसार फिर अपन इसमें मान रखेंगे और उसके आंसर निकालते हैं।
एक उदाहरण लिखा हुआ है किताब के अंदर, एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। कल हमने अवतल दर्पण के उपयोग पढ़े थे। दूसरा उपयोग था चेहरे सेविंग दर्पण के रूप में चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अपन एक अवतल दर्पण बनाते हैं इधर, जिसके बाहर की ओर पॉलिश कर दी जाए वो अवतल दर्पण। बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा इसकी मुख्य अक्ष, ये AB नाम की अवतल दर्पण और ये इसका ध्रुव है। ये कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने सेविंग दर्पण से यानी 20 सेंटीमीटर एक व्यक्ति बैठा है, तो बिंब दूरी यानी वस्तु की जो दूरी है उसको लिखते हैं बिंब दूरी U बराबर 20 सेंटीमीटर। आपको बिंब दूरी का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर। यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी अगर F बराबर हो 80 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की दूरी और आवर्धन ज्ञात करना है। आपको B का मान और M का मान ज्ञात करना है। ये कह रहा है एक दर्पण की फोकस दूरी। तो सबसे पहले अपन अवतल दर्पण के बारे में बात करते हैं। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो वह मुख्य फोकस F से गुजर जाती है। ये इसकी फोकस F और मुख्य फोकस F एवं ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसका मान किताब में 80 सेंटीमीटर दे रखा है। यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का मान है 80 सेंटीमीटर। दूसरी चीज दे रखी है बिंब दूरी। अब ये कह रहा है कि दर्पण के सामने जो वस्तु है वो केवल 20 सेंटीमीटर पर ही है। तो यहां अपन मान लीजिए वस्तु को रख देते हैं, ये लीजिए 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई PQ नाम की वस्तु है। आपको इस U का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो अब आपको जो प्रतिबिंब निर्माण की विभिन्न स्थितियां पढ़ी थी उनमें से कौन सी स्थिति है जब वस्तु को मुख्य फोकस F और ध्रुव के मध्य रखा हुआ हो? लास्ट वाली स्थिति पढ़ी थी हमने। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली तो फोकस से गुजर गई। दूसरी, अगर कोई प्रकाश किरण अक्ष क्रिया कोण बनाकर आपतित होती है तो जाते समय भी अक्ष क्रिया कोण बनाकर चली जाती है। इसलिए दोनों प्रकाश किरणें आगे जाकर मिलेंगी नहीं, आंख से मिलती हुई, आंख में ये दोनों मिलती हुई प्रतीत नहीं होती है, लेकिन जब आप देखेंगे तो ये आपको पीछे से आती हुई प्रतीत होती है। तो यहां बन जाएगा प्रतिबिंब P डैश और Q डैश। अब इस किरण रेखा चित्र को देखकर हमें इस प्रश्न को हल करना है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बन रहा है, आभासी और छोटा बन रहा है बड़ा। इसके आधार पर इस सूत्र को उदाहरण को हल करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जो बिंब दूरी है वो प्लस में होगी कि माइनस में? दर्पण के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, तो इसका मान हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी, ये फोकस दूरी भी इसकी बाईं ओर है, तो ये दूरी भी हो जाएगी -80 सेंटीमीटर। और अब आप दर्पण सूत्र लगाएंगे तो दर्पण सूत्र से आप जानते हैं कि दर्पण सूत्र 1/F बराबर 1/V और प्लस 1/U। आपको इसमें हल करना है, V का मान ज्ञात करना है, तो V 1/V बराबर हो जाएगा, अगर ये U F की ओर आता है तो माइनस का हो जाता है, तो 1/F माइनस 1/U। इनका अगर सूत्र में मान रखें तो 1/-80 और -1/-20। ये माइनस वाला इस माइनस के साथ अगर गुणा हो तो ये दोनों परस्पर प्लस के हो जाते हैं। अब दोनों का LS लेने पर 80, तो माइनस का 1 और प्लस के 4, यानी हो जाएगा 3/80। ये है 1/V बराबर। आपको चाहिए केवल V, तो V बराबर हो जाएगा 80/3
यानी 26 पॉइंट समथिंग इसके आंसर आएंगे। 6-7 के लगे 26.67 सेंटीमीटर। अब आंसर किसमें आएगी? प्लस में। v का मान प्लस में आ रहा है। प्लस में आने का मतलब प्रतिबिंब कौन सी ओर बन रहा है? जिस तरफ पॉलिश की हुई है, क्योंकि इधर की दुनिया धनात्मक है और हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं वो भी धनात्मक में आ रहे हैं। अब हमें ज्ञात करना है इसकी आवर्धन। आवर्धन अपन जानते हैं m बराबर होती है -v/u। माइनस का चिन्ह है। v का मान अपने पास आया 80/3 और u का जो मान है वो हो जाएगा -20। तो हो जाएगा जी माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे। 20 में 80 में 20 का भाग 4 को चला जाएगा तो 4/3 यानी 1.33 और आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। तो हमारे पास जो आंसर आए वो आए हैं 1.33। आवर्धन का मान 1.33 और प्रतिबिंब दूरी का मान 26.67 सेंटीमीटर। अब ये देखना है कि जो आवर्धन का जो लास्ट में मान है वो अगर प्लस में आता है तो प्रतिबिंब आभासी होता है। तो प्रतिबिंब हमारे सामने आभासी बना हुआ है। अगर इसका मान माइनस में आता तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। दूसरी बात है कि प्रतिबिंब का अगर आवर्धन का मान 1 होगा तो प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी बराबर होगी, यानी प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा। लेकिन यहाँ अगर इसका मान 1 से ज्यादा हो तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है और 1 से कम हो तो प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो 1.33 मतलब 1 से ज्यादा है, इसलिए प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। इस प्रकार इनसे संबंधित जो आंशिक प्रश्न है वो अपन हल कर सकते हैं। अपने पास इससे संबंधित दूसरा एक और आंशिक प्रश्न है। दूसरा है उदाहरण दे रखा है किताब के बीच में एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। पहले तो उत्तल दर्पण बनाते हैं। ऐसा दर्पण जिसमें बाहर की ओर पॉलिश की हुई हो, अंदर की ओर जिसमें पॉलिश की हुई हो, उत्तल दर्पण ये भी नाम की। बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा इसकी मुख्य अक्ष हो, ये इसका प्रश्न में दे रखा है कि इसकी फोकस दूरी प्रश्न में दे रखी है f बराबर 30 सेंटीमीटर। यदि एक बिंब का दर्पण से सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पर दूरी पर बनता है तो प्रतिबिंब दूरी v बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात करनी है, आपको u बराबर ज्ञात करना है। अपने उत्तल दर्पण के बारे में जानते हैं कि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण फोकस F से जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरी जो प्रकाश किरण है इसके धुरों पर अगर कोई प्रकाश किरण अक्षीय कोण बनाकर आपतित हुई तो जाते समय भी वह अक्षीय कोण बनाकर चली जाती है। जिस बिंदु पर दोनों आपस में मिलते हैं वहां पर ये प्रतिबिंब बनेगा P' और Q'। ये संबंध अपन जानते हैं। ये कह रहे हैं इसकी फोकस दूरी का मान है 30 सेंटीमीटर। फोकस और धुरे के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो इस तरफ की दूरियां धनात्मक है तो ये प्लस के 30 रहेंगे। प्रतिबिंब दूरी इसी साइड में यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है तो ये भी होगा धनात्मक। तो अब आपको दर्पण सूत्र लगाना है। दर्पण सूत्र से 1/f
बराबर 1/v प्लस 1/u। आपको मान चाहिए 1/u का, यानी आपको बिंब दूरी का मान चाहिए, और बिंब दूरी का अगर मान ज्ञात करना है तो 1/f और माइनस का हो जाएगा 1/v। माइनस v इधर आएगा तो माइनस का हो जाता है। दोनों के मान लिखिए 1/, ये 30 और माइनस 1/20। दोनों का एलएच लेंगे तो आएगा 7, इसमें जाएगा 2 बार और इसमें जाएगा 3 बार, तो बचेंगे माइनस का 1/60 किसके बराबर 1/u बराबर, और अपने को चाहिए u, तो u बराबर हो जाएगा -60/1 या u बराबर आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। u का मान आ गया -60 सेंटीमीटर, यानी बिंब जो है वो दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये मान लीजिए PQ नाम की कोई वस्तु है जो कितनी दूरी पर है 60, और अब आंसर इसके -60 आ रहे हैं, इसका मतलब दर्पण की कौन सी ओर स्थित है वस्तु बाईं ओर, तो दर्पण के बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर ही स्थित होता है। तो ये प्रश्न भी हमारा बिल्कुल सही है। इसी प्रकार आगे भी बहुत सारे आंकिक प्रश्न उदाहरण किताब के अंदर दर्पणों से संबंधित दे रखे हैं, आप उनको दर्पण सूत्र या आवर्धन का उपयोग कर आसानी से हल कर सकते हैं।